हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के वेक्टर एंड स्केलर यानी कि सदिश व अदिश टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश व अदिश। सबसे पहले हम अदिश राशियों के बारे में जानेंगे कि अदिश राशियाँ होती क्या हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब इत्यादि। इन राशियों को मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, अब सदिश राशियाँ हम किसको कहते हैं, आइए इनको परिभाषा को देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बलागुण, आवेग, आयाम, संवेग इत्यादि। अब हम सदिश राशियों को डिनोट कैसे करते हैं इसके बारे में दर्शाएंगे। सदिश राशियों को मात्रक, यूनिट एवं परिमाण के अतिरिक्त दृष्ट रेखाओं यानी एरो द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह रेखा सदिश की दिशा को बताती है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओ मूल बिंदु और टेल तथा शीर्ष भाग को हेड कहते हैं। जैसे इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओ यानी कि मूल बिंदु तथा शीर्ष को कहते हैं, ये ए वेक्टर है। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे शून्य सदिश यानी शून्य सदिश यानी जीरो सदिश किसे कहते हैं। वह सदिश जिसका परिणाम शून्य यानी जीरो होता है, जीरो वेक्टर कहते हैं। इसको जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 तुल्य सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं, हम इसकी परिभाषा को अब जानेंगे। सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा समान होती है तुल्य सदिश कहलाते हैं। इसको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर से डिनोट किया जा सकता है। अब हम स्टूडेंट पढ़ेंगे विपरीत व ऋणात्मक सदिश यानी कि ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर कहते किसको हैं, अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। वे दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर तथा परिमाण में समान हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। इसको हम ए वेक्टर पावर माइनस ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकांक यानी मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। एकांक या मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण
1 हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो। एकांक सदिश की विमा एवं मात्रक नहीं होता है। इसका उपयोग मात्र डायरेक्शन यानी दिशा को व्यक्त करने के लिए होता है। इसको ज्यामितीय निर्देशांक निकाय सिस्टम की एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को हम क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल टू 1। इसको हम मात्रक सदिश कहते हैं। स्टूडेंट, अब हमने वेक्टर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सदिशों के संयोजन वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। इसमें हम सदिशों का योग यानी दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर को जोड़ने के नियम को देखेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर तथा बी वेक्टर को हम दो वेक्टर मानते हैं, हम दो सदिश मानते हैं जिसको हम एरो द्वारा डिनोट करते हैं तथा बी वेक्टर को बी एरो द्वारा डिनोट करते हैं। अब इसको हम जोड़ने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर को लिखते हैं। इसके बाद ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देते हैं। इसको मान लेते हैं बी। अब यहाँ से ए वेक्टर के मूल बिंदु से बी वेक्टर के शीर्ष को हम मिला देते हैं और ए वेक्टर ओ बी जो होता है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं सदिशों का योग, यानी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच थीटा कोण हो तो इसे चतुर्भुज खींचकर याद किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम ए वेक्टर ऊपर की तरफ है तथा इसके ओरिजिन पॉइंट से बी वेक्टर को हम खींचते हैं। बी वेक्टर इसका बिंदु बी है। अब ए वेक्टर के बराबर हम यहाँ पर सी वेक्टर को खींचते हैं जिससे हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकें। सी वेक्टर अब तथा ए वेक्टर के शीर्ष से हम सी के शीर्ष को मिलाते हैं जो कि बी वेक्टर के बराबर होता है। अब ओ सी जो होता है इससे इसके विकर्ण खींचते हैं जो इनका परिणामी होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह चतुर्भुज नियम द्वारा हम आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ज्ञात किया और इनके बीच जो कोण है थीटा कोण है तथा ये जो छोटा वाला कोण है इसको हम अल्फा द्वारा डिनोट करते हैं। इससे फाइनली हम फार्मूला पाते हैं कि जो आर वेक्टर है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए आर वेक्टर को ज्ञात करने का फार्मूला है। यदि हमें अल्फा कोण को ज्ञात करना हो तो हमें tan अल्फा बराबर tan थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा फार्मूला द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम थीटा कोण के बदलने के कारण आर के परिणाम में जो चेंज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन है यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समान दिशा में हो अर्थात थीटा बराबर 0 अंश सेल्सियस, चूँकि कॉस 0 अंश बराबर होता है 1, इसलिए आर वेक्टर बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 अंश बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। इसलिए फाइनली हम आर वेक्टर बराबर a प्लस बी लिख सकते हैं। कंडीशन ए है यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो अर्थात थीटा बराबर 180 अंश हो तो कॉस 180 अंश बराबर होता है -1। इसलिए आर वेक्टर बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 अंश √a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इसलिए फाइनली हम पाते हैं आर वेक्टर बराबर a माइनस बी। ये कंडीशन है, यदि a वेक्टर व b वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो तब r वेक्टर बराबर a माइनस बी होता है। स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन है, यदि a वेक्टर व b वेक्टर परस्पर लंबवत हों, यानी थीटा बराबर 90 अंश, तब कॉस 90 अंश बराबर होता है 0। इसलिए आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 अंश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब हम पढ़ेंगे सदिश योग के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर कंपोजिशन। नंबर 1, सदिश योग क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। साहचर्य नियम, यह साहचर्य नियम का पालन करता है, जैसे कि ए वेक्टर प्लस कोष्टक में बी प्लस सी वेक्टर बराबर होता है कोष्टक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोष्टक 1 प्लस बी वेक्टर। तीसरा लॉ है सदिश योग वितरण नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, जैसे कि दो नेचुरल नंबर m प्लस 1 इंटू ए वेक्टर बराबर होता है m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो।